नमस्कार दोस्तों। ये हम सभी के साथ ऐसा होता है कि जब परीक्षा दूर होती है तो हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। हमेशा हमारे अंदर एक टाल-मटोल की प्रवृत्ति रहती है कि अभी तो टाइम है, पढ़ाई कर लेंगे। और फिर जैसे ही परीक्षा नज़दीक आती है तो हमारे हाथ-पैर फूलने शुरू हो जाते हैं। और आप ही नहीं, मैं भी कई बार मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि फिर एट टाइम पे ऐसा लगता है कि काश पहले पढ़ाई कर ली होती। और फिर उस कम समय में भयंकर दबाव में हम लोग आधी चीज़ें पढ़ते हैं, आधी चीज़ें छोड़ते हैं और इसके बाद कोई भी चीज़ बहुत अच्छे तरीके से तैयार नहीं हो पाती है और ये हमारे लिए असफलता का एक बहुत बड़ा कारण बनती है। तो हर बार हम सोचते हैं कि अगले बार अब बहुत अच्छी, इस बार कैसे भी करके पेपर हो जाए, अगले बार बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। इसके बाद जब हमारा मन पढ़ने का नहीं करता है तो हम फिर से क्या करेंगे कि कोई मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे और जैसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे एक आध दिन के लिए चार्ज रहेंगे, इसके बाद फिर वही हाल हो जाएगा और फिर हम अपने पुराने ढर्रे में लौट आते हैं। फिर हमारा मन पढ़ाई का नहीं करता है। दूसरी एक वजह इसकी और भी हो सकती है पढ़ाई का मन न लगने की, कि आप लगातार हफ्ते भर से पढ़ाई कर रहे थे और एक दिन ऐसा हो कि आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। तो ये नेचुरल है, इसको बहुत ज़्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। आप चिल करिए, जाइए, बढ़िया मस्त पिक्चर देखिए, जो करना है घूमिए फिरिए, मज़े करिए, एक दिन खूब सोइए और अगले दिन से फिर आप पढ़ाई करना स्टार्ट करिए। अगले दिन से आपका फिर से मन पढ़ाई का करने लगेगा। लेकिन यदि ऐसा है कि हफ्ते भर से कुछ नहीं पढ़ा और इसके बाद फिर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो फिर तो ये बदमाशी है और इसके लिए ये बदमाशी हमारे दिमाग की नहीं, ये बदमाशी हमारे मन की है। तो इस मन की बदमाशी को रोकने के लिए कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ टिप्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका और हमारा साथ बना रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा हो सके। जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था तो मेरे साथ भी यही होता था कि काफ़ी समय हो गया और पढ़ भी नहीं रहे हैं और पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा है। तो एक दिन मेरा मित्र मेरे कमरे पे आया और मैंने पूछा उससे कि भाई तू क्या करता है यदि तेरा पढ़ने का मन नहीं करता? तो उसने बड़ा आसान सा जवाब दिया कि जब मेरा पढ़ने का मन नहीं करता तो मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ। ये बहुत बढ़िया तरीका है कि देखिए, आपका दिमाग तो पढ़ना चाहता है, तभी तो आप ये सोच रहे हैं कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो दिमाग तो पढ़ना चाहता है, बदमाशी केवल मन की है। तो आप जो है मन को मार के थोड़ी देर के लिए पढ़ने के लिए कुर्सी टेबल में बैठ जाइए और कोई भी किताब लेकर के आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप थोड़ी देर पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके आपका इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाएगा और आपका मन पढ़ाई में लगने लगेगा। इस समय पे कभी भी आपका बिल्कुल मन करेगा कि चाय पी के आता हूँ या कि चलो सुट्टा मार के आता हूँ, बिल्कुल मत जाइए। यदि जैसे ही आप बाहर जाएंगे आपको कोई 2-4 दोस्त मिल जाएंगे, आपका पूरा फुल टाइम पास हो जाएगा और वापस आएंगे, वो वापस आके फिर आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जो है यदि पढ़ने का मन नहीं करे तब तो और किताब लेके बैठ जाइए, अपने आप थोड़ी देर में आपका मन होने लगेगा। और करना क्या है आपको कि आप सबसे पहले आप आसान टॉपिक से शुरुआत करिए और ऐसा टॉपिक उठाइए जो लगभग 30 मिनट में ख़त्म हो जाने वाला है। और जैसे ही आप उस टॉपिक को ख़त्म करेंगे तो आपके अंदर एक जो वर्क सेटिस्फेक्शन है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगा और वो आपको आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। एक वजह और है जिसके कारण पढ़ने का मन नहीं करता कि हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें करने को होती हैं और हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हम शुरुआत कहाँ से करें। तो आप देखेंगे कि जो भी यूपीएससी या आईएएस की तैयारी करने वाले बच्चे हैं तो उनके रूम में पूरा रूम बिल्कुल किताबों से खचाखच भरा होता है और जैसे ही वो पूरी किताबें देखते हैं तो समझ नहीं पाते कि शुरू कहाँ से करें। तो सबसे पहले एक काम करिए कि आप एक समय पर एक ही काम का सोचिए। आप जितनी भी किताबें हैं फालतू की रखी हुई हैं, सारी किताबों को उठा करके बुक शेल्फ में रख दीजिए और एक ही किताब आप टेबल पे रखिए और उसी किताब को आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। और इसमें से भी आप एक काम करें कि एक कागज़ लें और कागज़ में 3 टॉपिक आप नोट कर लीजिए उस किताब से। बस उतने 3 टॉपिक ही आज पढ़ने हैं। बहुत ज़्यादा वर्कलोड खुद पे मत डालिए, केवल आधा घंटे के 3 टॉपिक आप बना लीजिए। आज यदि बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, उसमें यदि आप 1.5 घंटा भी पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे करके वो मोमेंटम बढ़ा करके आप 6 से 7 घंटे तक ले जाएंगे। तो आप उसको उठाएं और वो 3 टॉपिक आप कवर कर लें। इसके बाद आराम से बैठ करके आप अपना उस किताब को ख़त्म करने का हफ्ते भर का टारगेट आप तैयार कर लें, 5 दिन का, और तैयार करके आप अपनी पढ़ाई करें तो आपका जो है आपकी पढ़ाई स्वतः ही होती रहेगी। आप एक स्ट्रक्चर बनाएं और ऐसा स्ट्रक्चर बनाएं कि वो फॉलो होता रहे। मैं आपको एक अपना रियल लाइफ का एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरा बेटा है अपूर्व, तो वो अभी इस समय पे ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही हैं बच्चों की, तो स्कूल बंद है। वो हमेशा 9 बजे सो के उठता था, तो सबने उसे बहुत समझाया कि गलत बात है बेटा। खूब वो एक दिन उस पर असर रहा, अगले दिन से फिर वो उसी ढर्रे पे आ गया।
मैंने क्या किया कि एक मैथ का टीचर जुगाड़ किया और उनको बोला कि आप सुबह 7:30 बजे आकर के पढ़ाएंगे। अब वो खुद ब खुद 7 बजे का अलार्म लगाता है और उठ जाता है। बाकी हम लोग बल्कि सोते रह जाएं, लेकिन वो 7 बजे हर हाल में उठ जाता है, क्योंकि 7:30 बजे उसके सर आ जाते हैं और सर ने उसको बना रखा है कि उसको होमवर्क देना है, तो वो चाहे कुछ भी हो जाए उसको होमवर्क करना ही है, तो वो अपना रात को अपना होमवर्क करके ही सोता है। इसी तरीके से आप भी कोई ना कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले लीजिए। आप देखिएगा कि आपकी पढ़ाई स्वतः ही होती रहेगी। अब मैं बताता हूँ कि आप कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जो आप ले सकते हैं। जैसे ऐसा बना सकते हैं कि 3-4 लड़के आपस में मिल करके कि तुम्हारा फला टॉपिक बहुत अच्छा है तो तुम पढ़ाओगे, ये टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, ये टॉपिक ये पढ़ाएगा। तो इस तरीके से भी आपकी पढ़ाई चलती रहेगी। यहाँ भी आपने किसी को पढ़ाने की जिम्मेदारी ली और किसी से पढ़ने की जिम्मेदारी ली। इस तरीके से भी आपकी पढ़ाई होती रहेगी। यदि आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली में कई लाइब्रेरी हैं, तो वहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ऐसे रूम पे यदि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप यदि लाइब्रेरी जाते हैं तो वहाँ दूसरे बच्चे भी पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो उन्हें देख देख करके ही खुद ब खुद जो है आपको पढ़ने का मन करेगा। और दूसरा, आप लाइब्रेरी में थोड़ा बहुत फीस भी लगती है, तो जब आप फीस दिए होते हैं तो आपको मतलब एक कंपल्सन होता है कि मैं वहाँ पे जाऊँ और पढ़ाई करूँ। कई बार ऐसा भी होता है कि हम एक ही तरीके से पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हैं, इसलिए भी हमारा मन नहीं करता। आप खुद देखिए ना कि आपको एक तरह का कोई खाना रोज खिलाए तो आपको खाने को भूख लगेगी, लेकिन खाने का मन नहीं करेगा, तो उसमें थोड़ा सा चेंज आपको लाना होता है। तो इसी तरीके से आप एक ही चीज एक ही तरीके से लगातार पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको बोरियत होती ही होती है। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि पढ़ाई में कुछ इनोवेशन लेकर के आएं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक को पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए, और जब आप उसको समरी उसकी मेमोराइज कर रहे हैं तो वो समरी को आप ऑडियो के रूप में अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए। इसके दोहरे पर्पज होंगे। एक तो आपको वो ऑडियो फॉर्म में तैयार हो जाएगा समरी, तो जो कहीं भी आप घूमने भी जाते हैं तो आप अपने हेडफोन में लगा करके और उसको रिवाइज कर सकते हैं। और दूसरा, इससे आपको आपका इंटरेस्ट बना रहेगा पढ़ाई का, तो चीज़ें आप लगातार पढ़ते रहेंगे। सबसे आसान और दमदार तरीका यही है कि जब आपको पढ़ने का मन ना करे तो सबसे पहले आप फ़ोन को बंद करें, क्योंकि इस बीच में आप किसी भी तरह का अपने माइंड में डिस्ट्रैक्शन ना रखें। आप जो है आपके मन में यदि चाय पीने का विचार आ रहा है या कि बाहर जाने का विचार आ रहा है तो उसको त्याग दें और किताब उठाएं और पढ़ने के लिए बैठ जाएं। थोड़ी देर में स्वतः ही आपका मन पढ़ने के लिए होने लगेगा। और यही मेरे लिए भी काम करता था। जब भी मेरा पढ़ने का मन नहीं होता था, मैं पढ़ने के लिए बैठ जाता था, ऑटोमेटिकली थोड़ी देर में पढ़ाई में मन लगने लगता था।